जय हिंद दोस्तों, 10 on 10 के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज फिर गणित और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, पुलिस, छात्रावास, आर्मी, ये सभी के लिए ये आपको यहाँ से बहुत ही मदद मिल सकती है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 पासा दिया हुआ है जिसमें से 5 का विपरीत क्या होगा पूछा गया है। और हम जानते हैं कि इसमें क्या है कि दोनों पासे में 2 अंक समान दी हुई है। इसमें भी 3 और 4 है, इसमें भी 3 और 4 है। और हम जानते हैं कि जब किसी भी पासे में 2 अंक समान हो और एक दूसरे से विपरीत क्रम में हो, यहाँ 4 और 3 जो है ये क्लॉकवाइज है और यहाँ 4 और 3 है एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ऐसे स्थिति दी जाए तो जो बची हुई संख्या होती है वह एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब कि 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2, और जो दिखाई देने वाली संख्या होती है उसका विपरीत जो नहीं दिखता वह होता है। तो इसमें 3 और 4 हमें दिख रहा है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 5 और 6। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन है हमारा कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो 5 का विपरीत होगा 3 और 4। ऐसे क्वेश्चन संभावित आते हैं, दो आंसर रहते हैं। तो 5 का विपरीत सतह होगा 3 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि ही को किसी भाषा में 85 लिखा गया है, सी को 185 लिखा गया है, तो आवर को क्या लिखा जाएगा। अब इसको हम कोड करके देखते हैं कि क्या क्या है। तो एच का कोडिंग क्या होता है, एच का हम 8 लिखते हैं और ई को 5। वैसे ही एस को 19, एच को 8 और ई को 5। तो यहाँ तो हम देख ले रहे हैं कि एच को 8 लिखा है और ई को 5, तो 85 आ गया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, एस को 19 लिखा गया है और यहाँ पर 1 है, तो इसको भी हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 + 9 = 10। तो 10 का फिर से इकाई, 10 को फिर जोड़ेंगे, बीजांक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। मतलब कि एस के स्थान पर जोड़ा गया है, उसका बीजांक निकाला गया है तो 1 आया है। उसी तरह एच का 8 लिखा है और ई का 5 लिखा है। अब हमें पता चल गया है कि सभी संख्या का हमें बीजांक निकालना है। तो क्वेश्चन है हमारा HOUR का क्या होगा। तो एच का होगा 8, ओ का होता है 15, यू का होता है 21 और आर का होता है 18। इसको भी जोड़ देते हैं तो ये 8 रहेगा, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 8 और 1 9। तो हमारा आंसर आएगा 8 6 3 9, 8 6 3 9, यानी कि इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है 55 17 22 56 और x का औसत 45 है, तो x का मान क्या होगा। अब हम जानते हैं कि औसत निकालने के लिए उसका सूत्र क्या है, योग बटे संख्या। औसत बराबर होता क्या है, योग बटे संख्या, और हमें औसत कितना दिया गया है, 45। अब सभी को हम जोड़ देते हैं तो क्या क्या है, 55 + 17 + 22 + 56 + x बटे, अब जितनी संख्या है उसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई। अब क्या करेंगे, 5 को इधर गुणा कर देते हैं तो 45 × 5 हो जाएगा, और इधर कितना होगा, 55 17 22 56, यानी कि 150 हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो प्लस x, इतना हो गया। अब कितना हो जाएगा, 5 5 6 25 कि 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, हमें मिल गया 45 × 5 किए तो 222। और इस साइड में कितना है, 150 माइनस प्लस x का मान निकालना है, बाकी को पक्षांतर कर देते हैं।
तो कितना हो जाएगा 225 माइनस 150 बराबर x। घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 और 22 में से 15 जाएगा तो 7। तो कितना आ जाएगा x का मान 75। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मतलब 55, 17, 22 और 56, तो x का मान हमें मिला है कितना 75। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि सोम और राजू की आयु का अंतर 11 वर्ष है। यदि सोम की आयु राजू की आयु की 3/4 हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। सोम की आयु राजू की आयु की 3/4 है, तो जो बोला है उसे लिख लेते हैं। सोम की आयु राजू की आयु की 3/4 है। यहाँ से हम सोम और राजू की निकाल लेते हैं। सोम राजू गुणा हुआ है, इधर आकर क्या हो जाएगा भाग। अब क्या हो जाएगा 3/4, मतलब सोम की आयु है 3 और राजू की आयु है 4। अब क्या बोला है कि सोम और राजू की आयु का अंतर है 11 वर्ष। ठीक, तो इसको 3 को हम मान लेते हैं 3x और 4 को 4x। अब उसका बड़ा है या छोटा है करके नहीं बोला है, अंतर दिया गया है बोला है, तो हम कर लेते हैं 3x डिफरेंस 4x बराबर 11 वर्ष। तो हमें 3x में 4x जाएगा तो कितना बचेगा, या 4x में 3x जाएगा तो x बराबर 11। मतलब हमें x का मान कितना मिल गया 11। तो अब हम रख देते हैं x के जगह में 3 गुणा 11 बराबर 33 और 4 गुणा 11 बराबर 44। मतलब सोम की आयु कितना है 33 वर्ष और राजू की आयु कितना है 34 वर्ष। तो इसमें इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 33 और 34 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है 196, 169, 144, 121 और 101 में अलग को पहचानिए। यह वर्गीकरण का है, इसमें से जो अलग है उसको पहचानने के लिए बोला है। अब हम देखते हैं क्या कि 121 क्या है। 121 को हम क्या लिख सकते हैं 11 का वर्ग। 11 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 121। वैसे ही 144 किसका वर्ग है 12 का वर्ग, मतलब 144। 169 किसका वर्ग है 13 का वर्ग। वैसे ही 196 किसका वर्ग है 14 का वर्ग। अब हमें पता चल गया है कि ये घटते क्रम में जा रहा है। पहले है 14 का वर्ग, 13 का वर्ग, 12 का वर्ग, 11 का वर्ग। तो यहाँ क्या रहना चाहिए 10 का वर्ग, मतलब कि 100 रहना चाहिए। पर है क्या 101, मतलब इसमें से अलग कौन सा है 101। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति दी गई है, उसमें कुल वर्ग की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। अब हम इसको कैसे करेंगे कि जितना डब्बा ऊपर में दिया गया है उसमें हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है 2 3। अब इसमें हम देखते क्या है कुल वर्ग की संख्या। कुल वर्ग कैसे निकालेंगे कि एक इधर से संख्या और एक नीचे से संख्या, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुणा 3, ये हो गया। फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 2, तो 6 गुणा 2 ये हो गया। फिर क्या है 5 और इधर 1, प्लस करेंगे 5 गुणा 1। जब तक ये खत्म ना हो तब तक हमें गुणा करते रहना है। इधर से एक संख्या, ऊपर से एक संख्या और नीचे से एक संख्या लेकर। अब इतना हो गया, एक के बाद तो कुछ नहीं है तो उसको नहीं करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 7 तिया 21 प्लस 6 दूने 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 प्लस
5 कितना हो जाएगा 38। तो कुल वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी 38। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका मान क्या होगा पूछा गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इन सभी को क्रमागत संख्या में तोड़ना है। क्रमागत संख्या में कैसे तोड़ेंगे, 1/6 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3, फिर बीच में प्लस है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 4, फिर से 1/20 को 4 गुणा 5, वैसे ही करके कहाँ तक गया है 1/72। तो 72 को क्या लिख सकते हैं 8 निया 72। तो ये हो जाएगा 8 निया 72। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे 1/2 माइनस 1/3, बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। ये क्या है प्लस है बीच में, इसको क्या लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4, फिर बीच में प्लस है, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5, फिर यहाँ प्लस होगा, फिर आगे जाएगा कितना हो जाएगा 1/8 माइनस 1/9। यहाँ तक हो गया। अब जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। यहाँ माइनस 1/3 है, यहाँ प्लस 1/3 है, तो दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ भी माइनस है प्लस है, ये भी कट जाएंगे। ये है माइनस, तो इधर आगे ये जो क्रम चल रहा है तो यहाँ भी आएगा प्लस 1/5, तो ये भी कट जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ इसके पहले भी रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/8, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या है 1/2 माइनस 1/9। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 9 दूने 18, 9 एकम 9 माइनस 2 एकम 2, तो कितना आया 7/18। तो इसका सही आंसर आएगा 7/18। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और क्वेश्चन और डी का पिता है। सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है, तब ई का डी के साथ क्या संबंध है बोला गया है। तो पहले जो सेंटेंस है उसको कर लेते हैं। सी बी की पत्नी है, सी जो है वह बी की पत्नी है, पत्नी है मतलब गोला, और सी उसकी पत्नी है तो बी क्या होगा उसका पति, और दोनों पति पत्नी है इसलिए प्लस का चिन्ह। पहला हो गया सी जो है बी की पत्नी है। अब बोला गया है ई सी का बेटा है, ई जो है वो सी का बेटा है। सी का बेटा कौन है ई, ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा है ए बी का भाई है, ए जो है वह बी का भाई है, ए बी का भाई है, सेम जनरेशन के हैं इसलिए एक लाइन में। और डी का पिता है, तो जहाँ भी और एवं वाले शब्द आए उसे काट कर हमें फर्स्ट पर्सन लिखना होता है। तो फर्स्ट पर्सन क्या है ए, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे ए डी का पिता है। तो ए जो है किसका पिता है, डी का पिता है, ये हो गया। अब क्या पूछा है, तब ई का डी के साथ क्या संबंध है। तो जहाँ भी हमें के साथ या से दिखे हमें वहीं से तीर लगाना होता है। तो डी से तीर लगाना है ई में, डी से तीर लगा रहे हैं ई में, तो क्या संबंध हो जाएगा, डी का पिता है ए, ये इसका पिता है, और पिता का भाई क्या होगा उसका चाचा, और चाचा की पत्नी चाची, तो चाची का बेटा क्या हो जाएगा उसका चचेरा भाई, चचेरा भाई। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी चचेरा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2x + 6 गुणा 2x - 3
बराबर 64 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का जो है आधार समान है। जब आधार समान होता है और गुणा होता है तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसका आधार क्या है 2 और गुणा भी हो रहा है तो इसका आधार जुड़ जाएगा 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 3, इतना हो गया। अब क्या दिया है 64, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 2 ने 64, मतलब कितना है 2 का पावर 6 लिख सकते हैं इतना। तो इसको हम 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 3 बराबर 2 का पावर 6 इतना लिख लिए। अब यहाँ भी आधार समान है तो उसको छोड़ देते हैं, अब घातांक को लेकर चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 3x माइनस ये प्लस है बड़ा चिन्ह, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बराबर, ये दोनों समान है आधार तो आधार को छोड़ दे रहे हैं, उसका घात कितना है 6, इतना हो गया। अब 3x बराबर 6, 3 जुड़ा हुआ है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब x का मान निकालना है हमें, तो x को छोड़ते हैं तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 3 कटेगा तो क्या हो जाएगा 3 एक कम 3, तो x का मान कितना आ गया 1। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भाषा में मदर्स को SREHTOM लिखा जाता है तो उसी भाषा में ब्रॉड को क्या लिखा जाएगा। हम देख लेते हैं क्या क्या है मदर्स, MOTHERS, मदर्स को क्या लिखा गया है SREHTOM, ये लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो वर्ड है वो इसमें भी है या नहीं। यहाँ M है तो यहाँ भी है, O है तो यहाँ भी है, मतलब ये क्या है पोजीशन बेस्ड कोडिंग है। ये जो है पोजीशन बेस्ड कोडिंग है, मतलब इसमें जो अल्फ़ाबेट रहेगा वो इसमें भी रहेगा। तो जिस क्रम में जमा हुआ है उस क्रम में हमें जो क्वेश्चन है उसको भी जमाना है। तो क्या था BROUGHT। अब देखते हैं M लास्ट में है, फिर O, फिर T, फिर HERS। अब जिस क्रम में इसमें जमा हुआ है उस क्रम में हमें भी जमाना है। तो B कहाँ रहेगा सबसे लास्ट में B, उसके बाद R, उसके बाद O, फिर U, फिर G, फिर H, फिर T। तो इसका सही आंसर क्या होगा THGUORB, THGUORB। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जिस क्रम में पहले क्वेश्चन में जमा हुआ है उस क्रम में हमें क्वेश्चन जो पूछा रहता है उसमें जमाना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन दक्षिण की तरफ 30 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है पूछ रहा है। तो पहले क्या बोल रहा है मोहन दक्षिण की तरफ 30 मीटर चला, ये मोहन है तो मोहन दक्षिण की तरफ 30 मीटर चल रहा है, इतना हो गया। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा, अब बाईं कौन सा हो जाएगा बायां, ये दायां है तो ये बायां ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। अब दाईं कौन सा हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ा है और 20 मीटर चला, इतना हो गया।
फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 15 गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर गया। अब यहाँ से दाईं कौन सा हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है पूछा गया है। मतलब उसका प्रारंभिक स्थान यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। तो हम जानते हैं कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई समान है। 15 मीटर ये भी है और 15 मीटर ये भी है। तो इसकी भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर। तो इसके सामने वाली भुजा की भी लंबाई कितनी होगी, 20 मीटर। और ऊपर का तो हमें दिया गया है, कितना है पहले का, 30 और 20। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 + 20 बराबर 50 मीटर। मतलब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 50 मीटर की दूरी पर है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें x का मान पूछा गया है। आकृति दी हुई है, इसमें x का मान निकालते हैं। अब हम जानते हैं कि एक सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 अंश। 180 अंश होता है सरल रेखा का मान। अब जो दिया गया है उसको जोड़ लेते हैं तो कितना है, x - 38 प्लस x प्लस 45 बराबर कितना है, 180। मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा का मान है 180 टोटल। तो इसमें 3 कोण दिए हुए हैं, तो तीनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आया है, 180। अब x का मान पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, x यहाँ प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 2x। और 45 में 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, +7। बड़ी संख्या प्लस में है इसीलिए प्लस किए हैं। अब कितना बचा, 180, इतना हो गया। अब ये है 2x बराबर 180 - 7 इधर प्लस में था, उधर गया तो माइनस हो गया। अब x का मान निकालना है, तो x को एक साइड छोड़ते हैं और 180 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 173/2 गुणा हुआ है, नीचे आकर क्या हो जाएगा, भाग। इतना हो गया। अब कटा लेते हैं, 2 अट्ठे 16, कितना हो गया 13, फिर 2 छक्का 12, इतना हो गया, बचा कितना 1, फिर दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 5, 2 पंछे 10। तो इसका आंसर कितना आया, 86.5 डिग्री। इसका x का मान हमें मिला 86.5। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 86.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 1:3, 2:5, 5:4 का मिश्रानुपात ज्ञात कीजिए पूछा गया है। तो मिश्रानुपात में कैसे करते हैं, पहले की जो संख्या है उनका गुणा कर देते हैं। इसमें कौन सा है, पहले का 1, इसमें 2 है और इसमें 5 है। तो 1, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 गुणा 2 गुणा 5, फिर अनुपात लगाते हैं। अब जो दूसरे संख्या है उनका गुणा करते हैं, तो 3, 5 और 4, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 4, इतना हो गया। अब 5 दूने 10, 10 से कम 10, इतना हो गया। अब 5 चौक 20, 20 तिया 60, जो कटता है उसे कटा लेते हैं, 10 से कम 10, 10 छक्का 60, तो आया कितना, 1:6। तो इसका सही आंसर रहेगा 1:6, ऑप्शन ए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, कल और बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।